हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। जॉब ऑर्डर कोस्टिंग मेनली टू वर्ड से बना है, दैट इज जॉब एंड ऑर्डर कोस्टिंग। तो सबसे पहले हमें जॉब का मीनिंग जानना होगा कि जॉब का मीनिंग क्या है। अ जॉब रेफर्स टू अ स्पेसिफिक असाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और द वर्क ऑर्डर वेयर द वर्क इज एग्जीक्यूटेड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि जॉब क्या है। सिंपल है कि कोई भी वर्क जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक फर्म में हो रहा हो, वो जॉब है। और अगर हम उस जॉब की कॉस्ट निकालें, अगर हम असाइनमेंट करें कॉस्ट की उस जॉब की, उसे कहते हैं जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। ऑथर कहते हैं कि ये जॉब ऑर्डर कोस्टिंग हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है। कोई फाउंड्रीज है, कोई बुक्स है, इंजीनियरिंग शॉप्स है, एडवर्टीजमेंट है, फर्नीचर है, हार्डवेयर है, एक्सेट्रा। अब जॉब निकाली कैसे जाती है, नीचे अगर हम फ्लो चार्ट में देखें बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है, बट मैं सिंपल से वे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने हेडिंग बनाई जॉब सेलिंग प्राइस। मतलब जो हम जॉब या जो भी हम चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हम कितना सेलिंग प्राइस निकालेंगे, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर वन देखो, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जितनी मेरी कॉस्ट पड़ी और मैं प्रॉफिट लगा के बेचूंगा, सिंपल सी बात। और कॉस्ट भी टू टाइप्स की इन्होंने निकाली, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये आप पढ़ चुके हो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो हम कॉस्ट शीट में फर्स्ट थ्री आइटम्स जिससे हमारी प्राइम कॉस्ट निकलती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड वन, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी? जो हमारे ओवरहेड्स हैं। जनरली हमारे थ्री ओवरहेड्स होते हैं, क्या? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। अब जब हम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है, और उसमें प्रॉफिट डालेंगे तो हमारा जॉब का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग का। अब मीनिंग तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी एडवांटेजेस। नंबर वन, इट प्रोवाइड अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। जैसे मैंने मीनिंग में आपको बताया कि जॉब ऑर्डर कोस्टिंग में हर एक चीज़ की डिटेल एनालिसिस मिलती है। हमें पता है कि सेलिंग प्राइस दो चीज़ों से मिलकर आता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और जॉब ऑर्डर कोस्टिंग उसकी डिटेल एनालिसिस हमें प्रोवाइड करती है। सेकेंड, इट रिकॉर्ड्स कॉस्ट मोर एक्यूरेटली एंड फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। इन्होंने इसमें लिखा है कि ये हर एक टाइप की कॉस्ट रिकॉर्ड करता है सही तरीके से, और ताकि हम हर एक कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकें। मतलब कंपैरेटिव स्टडी करके कितना हमारा एक्चुअल है, कितना आना चाहिए था, हम उसको कंट्रोल भी कर सकें कॉस्ट को। थर्ड वन, इट एनेबल मैनेजमेंट टू असर्टेन विच जॉब इज़ मोर प्रॉफिटेबल। देखो कई टाइप की जॉब्स होती हैं, तो किस जॉब में फ़ायदा हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है, ये देखने के लिए जॉब ऑर्डर सिस्टम बेस्ट है। फोर्थ वन, टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स। इन्होंने इसमें लिखा है कि अगर हमें कोई सिमिलर जॉब परफॉर्म करनी है तो हम पहले ही उसकी कॉस्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। फिफ्थ वन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट्स मीन्स बजटरी कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स। इसमें वो लिख रहे हैं कि अगर हमें ओवरहेड्स के रेट्स निकालने हो, जैसे हम नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकलता है डायरेक्ट लेबर के ऊपर, वर्क कॉस्ट के ऊपर निकलता है ऑफिस ओवरहेड्स का रेट। मतलब अगर हमें परसेंटेजेस निकालनी हो तो भी हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। सिक्स्थ वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्ट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने इसमें कहा है कि अगर हमें कोई जॉब हम जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर जॉब में कोई डिफेक्ट्स निकलते हैं तो भी आराम से शो हो जाएंगे। एट्थ वन, कि इट रिकॉर्ड्स डिटेल्ड of all statistical purpose like determination of cost of different type। वही बात की ये कहते हैं हर एक टाइप की कोस्ट की हर एक डिटेल हम इसमें पढ़ सकते हैं। अब एडवांटेजेस के इतने पॉइंट इनफ हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। नंबर वन, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी जॉब। वही बात सिमिलर एडवांटेज वाली आ जाती है कि हर एक जॉब की डिटेल्ड एनालिसिस हमें पता लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट टू कवर एक्यूरेट एस्टिमेट फॉर कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स। कि अगर कोई सिमिलर जॉब करनी है उसकी पहले ही हमारे पास फुल प्रूफ कॉस्टिंग होगी कि उस जॉब को करने में इतना टाइम और इतनी कॉस्ट लगेगी।
थर्ड, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू कंट्रोल ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। अगर कोई इनएफिशिएंसी आती है, जो हमने एस्टिमेट लगाया या जो हमारे एक्चुअल आउटपुट आ रहे हैं, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी आती है, मेरे कहने का मतलब अगर प्लान के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट नहीं अचीव हो पाता, तो कोस्ट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इट हेल्प द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट पॉइंट, कि हमें वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो फिनिश गुड्स भी नहीं है और जो रॉ मटेरियल भी नहीं है, उसकी वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट डिटरमाइन की जा सकती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। नंबर वन, it involves a great deal of clerical work in recording daily the cost of the material including wages। अब ये एक बार होने वाला खर्चा तो है नहीं, बार बार होने वाला खर्चा है, तो क्लैरिकल वर्क बहुत चाहिए इसके लिए, जो जॉब कोस्टिंग को एक्सपेंसिव बना देता है। Second point, the scope of committing mistake is enough as the cost of one job may be wrongly posted to another। कहते हैं जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक का खर्चा दूसरे में कैसे लगाएं, मतलब मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड, cost comparison among different jobs become different especially when changes take place। जब कोस्ट में frequent changes आ रहे हो तो कोस्ट का कंपैरिजन और जॉब्स का इन बिटवीन कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। नंबर फोर, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड रेट्स इन्वॉल्व जजमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते अगर जो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं या हमारे ऑफिस ओवरहेड्स हैं, अगर उनके रेट्स निकालें, जैसे नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस के बेस पे चलती है और ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट के बेस पे निकाली जाती है एज अ परसेंटेज, तो इनएफिशिएंसी आ जाती है कि किस चीज़ पे परसेंटेज लगाई जाए, मटेरियल पे, लेबर पे, के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। तो ये एक लिमिटेशन। नेक्स्ट और हमारी लास्ट लिमिटेशन, दैट जॉब कोस्टिंग इज़ हिस्टोरिकल कोस्टिंग विच डजन डील विद स्टैंडर्ड्स। मतलब ये जॉब कोस्टिंग जो चल रही है पुराने बेसिस पे चली आ रही है, इसमें स्टैंडर्ड्स नहीं रखे हुए, तो ये हिस्टोरिकल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।